हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स का पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप वो पहले देख लीजिए, क्योंकि उसमें मेन हमने बहुत मतलब बेसिक टर्म्स के बारे में डील कर लिया था कि जैसे जीन क्या होते हैं और जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है, जेनेटिक्स क्या होती है, एलील्स क्या होते हैं और डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं, क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, एवरीथिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लोगों को देखना है तो वो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि आज उसका कंटिन्यूड पार्ट है। तो आज का हम पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्रॉसेस पढ़ेंगे मेनली आज हम। तो कौन सबसे पहले हम देखते हैं कि रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम कोई भी एक चीज मानते हैं, अजम्पशन करते हैं कि हम क्रॉस किस किस के बीच में करवा रहे हैं वो देखते हैं। तो जैसे ए इंटू ये दोनों क्या है, हेटेरोजाइगस है। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ये होता है डोमिनेंट और ये होता है रिसेसिव। तो जब रेसिप्रोकल क्रॉस जो होता है कि अगर एक हमने मेल माना और एक फीमेल, दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं, तो रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है, जिस क्रॉस में जो पहले फीमेल थी उसे क्या करना है, मेल कंसीडर करना है, मेल की तरह लेना है, और जो मेल था उसे फीमेल की तरह लेना है, यानी कि क्रॉस उल्टा कर देना है। ठीक है, यानी अगर जैसे टॉल कैरेक्टर लेते हैं हम, टॉल कैरेक्टर कौन शो कर रहा था, मेल, और डॉर्फ कैरेक्टर फीमेल। तो अब जब हम रेसिप्रोकल क्रॉस करवाएंगे तो क्या करेंगे, जो टॉल कैरेक्टर मेल शो कर रहा था वो कैरेक्टर फीमेल का लेंगे और जो डॉर्फ कैरेक्टर था वो मेल का, यानी कि रेसिप्रोकेट कर दिया, उल्टा क्रॉस कर दिया हमने। ठीक है, अब जब पहले हमने टॉल मेल और डॉर्फ फीमेल का क्रॉस करवाया था, अब रेसिप्रोकेट करने के बाद टॉल फीमेल और डॉर्फ मेल का क्रॉस करवाएंगे। इसी को ही हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकेट यानी उल्टा करना, तो इसे सीधे से हम क्या बोल सकते हैं, उल्टा। ठीक है, पहले जिसको लिया था अब दूसरे वाले को वैसा लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बैक क्रॉस क्या होता है। ये था रेसिप्रोकल क्रॉस। अब देखते हैं बैक क्रॉस। बैक यानी, बैक को हिंदी में हम नॉर्मल क्या बोलते हैं, पीछे, पीछे जाना वापस। तो जो F1 जनरेशन आएगी क्रॉस करवाने के बाद, उसका क्रॉस किसी भी पेरेंट से वापस करवाना। ठीक है, जैसे हमने ये क्रॉस करवाया था, अब इससे जो जनरेशन आई वो ये आई। ठीक है, अब इसका क्रॉस मतलब ये पेरेंट्स, रुको, कैपिटल एंड स्मॉल टी, ये क्रॉस करवाया था और ये जो है ये F1 जनरेशन आई। ठीक है, अब F1 जनरेशन का बैक क्रॉस में क्या है, किसी भी एक पेरेंट से करवाना, यानी ये इस F1 जनरेशन का क्रॉस या तो हो कैपिटल टी से या हो स्मॉल टी से। इसे ही हम बोलते हैं बैक क्रॉस, यानी वापस क्रॉस करवाना, किससे, किसी भी एक पेरेंट से वापस क्रॉस करवाना बैक क्रॉस कहलाता है। ठीक है, ये हो गई बैक क्रॉस के बाद। अब हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। ये भी बैक क्रॉस जैसा ही है, बस बैक क्रॉस में क्या था, किसी भी एक पेरेंट से करवाना था। टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, रिसेसिव पेरेंट से करवाना होगा। क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड रिसेसिव पेरेंट, यानी जैसे ये क्रॉस था
कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, इससे जो जनरेशन बन रही थी F1 जनरेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये थी F1 जनरेशन। ये है पेरेंट 1, ये है पेरेंट 2। तो बैक क्रॉस में तो हमने क्या किया था, किसी भी पेरेंट से क्रॉस करवा दिया था, चाहे वो P1 हो चाहे वो P2 हो, किसी भी पेरेंट से क्रॉस करवाया उसे बोलते हैं बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में होता है कि रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाना, यानी जो F1 जनरेशन आई है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस करेंगे हम स्मॉल टी से, यानी ये कौन सा कैरेक्टर हो गया, ये हो गया रिसेसिव। और टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन ही यही है कि F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से करना टेस्ट क्रॉस कहलाता है। बैक क्रॉस में किसी भी पेरेंट से कर सकते हैं, टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट से करना, और रेसिप्रोकल क्रॉस में उल्टा करना है कि जो फीमेल प्लांट फीमेल था उसे मेल की तरह लेना है और जो मेल था उसे फीमेल की तरह लेना है। दोनों कैरेक्टर क्या करने हैं, आपस में रेसिप्रोकेट करने हैं, उल्टे करने हैं, ठीक है। तो ये था टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस। उसके बाद एक और क्रॉस आता है सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस में क्या होता है, सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद, ठीक है, हिंदी में यही बोलते हैं। तो जो भी टर्म होती है सबसे पहले उसका मीनिंग देखो, मोस्टली जो होते हैं उसकी मीनिंग में ही उसके निकल जाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो जैसे ये बोल रहा है सेल्फ क्रॉस यानी खुद, यानी जैसे F1 जनरेशन में आया था कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये था F1 जनरेशन। सेल्फ क्रॉस यानी इसी का ही इसी के साथ क्रॉस करना है, यानी जब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ होगा तो इसे बोलेंगे सेल्फ क्रॉस, ठीक है। तो ये थे सेल्फ क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस। ये सारे क्रॉसेस के बारे में हमने देख लिया। और एक और हम देखते हैं एक बार कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो चाहे कैपिटल में हो, मतलब होमोजाइगस में हो या हेटेरोजाइगस में हो, शो क्या करता है, डोमिनेंट वन ही करता है, रिसेसिव नहीं कर पाता। पर अगर रिसेसिव को शो करना है तो उसे होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होना पड़ेगा। यानी अगर ये वाली सिचुएशन है, होमोजाइगस रिसेसिव है, ये होमोजाइगस रिसेसिव, तभी ये क्या करेगा, ये शो कर पाएगा इसका कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में। जब तक हेटेरोजाइगस में है डोमिनेंट वन ही शो करेगा, रिसेसिव नहीं कर पाएगा। रिसेसिव को शो करने के लिए होमोजाइगस कंडीशन में होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो हम एक बार देखें मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये सब बेसिक टर्म्स है कि क्रॉसेस कैसे क्या होते हैं, मोनोहाइब्रिड क्या होता है, डाइहाइब्रिड क्या होता है। तो अभी हम देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, वन, ठीक है, यही होता है। तो इसमें क्या होता है, वन कैरेक्टर को लेकर, यानी कोई भी एक कैरेक्टर को लेकर जब क्रॉस करवाया जाता है तो उसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि हमने केवल कैरेक्टर लिया हाइट का, टॉल एंड डॉफ, ठीक है, केवल एक ही कैरेक्टर लिया। अब इनका क्रॉस करवाएंगे हम, जैसे हमने लिया ये हो गया कैपिटल टी, इसका क्रॉस करवाएंगे स्मॉल टी के साथ। ये क्या हुआ, टॉल कैरेक्टर है, ये क्या हुआ, ये ड्रॉफ कैरेक्टर है। दोनों होमोजाइगस में, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। ये कैरेक्टर शो कर रहा है कैपिटल टी टॉल, और स्मॉल टी शो कर रहा है डॉफ। जब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो प्रोजेनी में हमें मिलेगा, F1 जनरेशन में मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि टॉल कैरेक्टर ही रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि डोमिनेंट वन है कैपिटल टी, इसलिए आएगा टॉल। तो इसे हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब किसी एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस होता है उसे बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है सिंगल यानी वन, यानी एक कैरेक्टर को लेकर किया गया क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, चाहे उसकी हाइट लो, कलर लो, कुछ भी लो, सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेकर क्रॉस होगा, जिसे हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड, डाई का मतलब डाई, टू यानी दो। तो इसमें क्या होगा, दो कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस होगा, ठीक है। और इस डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट थी उसमें एक लॉ था
कौन सा लो? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब ये एग्जांपल है डाइहाइब्रिड क्रॉस का है। इसमें दो कैरेक्टर को लेकर ही किया गया था। क्या क्या कैरेक्टर लिए थे इसमें? कलर लिया था और शेप लिया था। ये दो कैरेक्टर लिए थे, राउंड येलो, और इसका क्रॉस करवाया था रिंकल्ड। किस किस के बीच में करवाया था? राउंड येलो के बीच में करवाया था। एक तो कैपिटल वाई वाई और कैपिटल आर आर, और फिर करवाया था रिंकल्ड और ग्रीन, स्मॉल वाई वाई और स्मॉल आर आर। ये दो लिए थे, यानी कलर तो लिया था येलो एंड ग्रीन, और उसका शेप क्या था? राउंड एंड रिंकल्ड। जो ये राउंड एंड येलो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो रिंकल्ड एंड ग्रीन है ये रिसेसिव कैरेक्टर है। तो डाई हाइब्रिड क्या हुआ? दो लिए इसमें, ठीक है, डाई यानी दो, दो का क्रॉस करवाया, दो कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवाया, और दो कैरेक्टर क्या क्या हो गए? एक तो हो गया उसका कलर राउंड और उसका शेप येलो, इन दो, और कैपिटल वाई वाई, स्मॉल आर आर, स्मॉल वाई वाई और स्मॉल आर आर, इन दोनों को लेकर क्रॉस करवाया, इसलिए इसे बोला डाई हाइब्रिड क्रॉस। दो कैरेक्टर को लेकर कराया गया क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। इनसे जो गैमेट बने वो क्या बना? इससे बनेगा एक तो वाई बनेगा, एक आर बनेगा, इससे बनेगा एक स्मॉल वाई, एक स्मॉल आर। तो क्या बना? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बना गैमेट। अब इनका भी क्या करवाया था? इनका सेल्फ क्रॉस करवाया था, इनकी सेल्फिंग करवाई थी, यानी जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर था, इनका क्रॉस इसी से ही करवाया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। तो इसका रेशियो हमें क्या मिला था? 9:3:3:1, ठीक है, यही मिला था, जो कि था फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, सब बेसिक्स के बारे में था कि क्रॉसेस कैसे कैसे होते हैं। एक अगर हम इसे केवल एक इसमें स्लाइड में समरी करें तो रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकेट करना यानी उल्टा करना। जैसे अगर पहले क्रॉस में हमने टॉल मेल एंड डॉफ फीमेल ली थी, तो इनके कैरेक्टर को उल्टा करेंगे, बाद में क्या कर देंगे? टॉल फीमेल का क्रॉस करवाएंगे डॉफ मेल के साथ। ये था रेसिप्रोकल क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या था? F1 का क्रॉस करवाना था एनी ऑफ द पेरेंट, ठीक है, या तो वो रिसेसिव हो, जैसे इसका क्रॉस किसके साथ करवाना है? या तो कैपिटल टी के साथ या स्मॉल टी के साथ। यही था बैक क्रॉस में। टेस्ट क्रॉस में क्या था? F1 का क्रॉस करवाना था रिसेसिव पेरेंट के साथ, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाना था स्मॉल टी के साथ। यह था टेस्ट क्रॉस। इसके बाद था सेल्फ क्रॉस। खुद का क्रॉस, यानी खुद का ही खुद के साथ क्रॉस। अगर ये F1 जनरेशन आई तो इसी का इसी के साथ क्रॉस, यानी सेल्फिंग जो करवाते हैं उसे ही हम सेल्फ क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसमें क्या था? क्रॉस बिटवीन वन कैरेक्टर, यानी एक ही कैरेक्टर को लेकर क्रॉस किया गया था। इसमें मोनो यानी एक, तो एक ही कैरेक्टर को लेकर क्रॉस किया गया था। और जो डाई हाइब्रिड था, डाई यानी दो, यानी कि दो कैरेक्टर को लेके, इसमें दो कैरेक्टर लिए थे क्रॉस करने के लिए, ठीक है।
तो ये था एकदम बेसिक्स जेनेटिक्स के लिए, और इसके पार्ट 1 में हम ऑलरेडी बहुत बेसिक्स डील कर चुके हैं कि जीन क्या होता है, एलील्स क्या होते हैं, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। तो वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चाहे इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हमने और आगे बेसिक डिस्कस करने की कोशिश करी है कि जैसे क्रॉसेस क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, सेल्फ क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये सब क्रॉसेस क्या होते हैं। इसी के आगे जो एडवांस जेनेटिक्स आएगी उसमें ये सब क्या होंगे, सिर्फ टर्म्स आएगी कि इनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, इसका रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। तो वो सब जानने के लिए बेसिक्स डील करना जरूरी था कि अगर वो सिर्फ सीधे सीधे टर्म आ जाए कि ये चीज ये होती है, ये होती है, तो वो समझ में नहीं आएगी। उसके लिए ये बेसिक समझना बहुत जरूरी था। तो आई होप आप सबको ये बेसिक समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।